एवरीवन, मैं हूं शेखर और आज हम बात करेंगे कि घर के अंदर जो सीलन आती है जिसे हम डैम्पनेस या फिर सीपेज या फिर लीकेज हम बहुत तरीके से जानते हैं। ये जो आप फोटो में देख रहे हैं, इस तरह की प्रॉब्लम आप सबने फेस किया होगा। हर किसी के घर में ये प्रॉब्लम आती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सीपेज को कैसे ठीक करना है, यानी कि जो सीलन है उसको कैसे ठीक करना है, इसकी वजह क्या क्या है। और गाइस, जो डैम्पनेस है ये बहुत बड़ा इशू है आज के डेट में। आपका घर चाहे कितना भी अच्छा हो और अगर उस घर में सीलन आ रही है, कहीं से पानी आ रहा है, आपका दीवार गीला गीला लगता है, फफूंद सी जम जाती है या फिर सफ़ेद सफ़ेद जम जाता है आपके दीवार पर, जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं ये, तो चाहे घर आपका कितना भी महंगा हो, आपको रहने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि अगर आप बहुत दिनों तक अगर ये सीलन रह जाए, जो ये दीवार जो गीली है, अगर बहुत दिनों तक रह जाए अगर, तो उसमें से गंध भी आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि इसकी पीछे वजह क्या है और इसके क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये फोटो दिखा रहा हूँ। ये एक्चुअली ये जो फोटो है वो मेरे ही घर की फोटो है। मैं रेंट पे रहता हूँ और ये मेरे पुराने घर की फोटो है जहाँ पे ये सीलन आ रहा था। इस वजह से मुझे ये घर छोड़ना पड़ा और ये मैं फोटो आपको दिखा रहा हूँ। बाकी भी प्रॉब्लम्स हैं। ये इस तरह से आपको दिखाई देता होगा कि पपड़ी बन के पेंट छोड़ता है। आपको या तो जो आपका घर है टाइल्स के ऊपर, जस्ट ऊपर आपको गीला दिखाई देगा, या फिर छत के नीचे भी दिखाई दे सकता है, छत में भी दिखाई दे सकता है, विंडो के आसपास भी दिखाई दे सकता है, घर के किसी भी एरिया में आ सकता है। और अगर आपको दीवार छूने पे गीला फील हो रहा है या फिर देखने से गीला लग रहा है और पेंट की पपड़ी बन के छोड़ रही है, तो आप समझ जाइए कि आपके घर में सीलन है। तो दोस्तों, इसकी जो वजह है मैं आज उसके ऊपर बात करूंगा कि जो दीवार है वो गीला क्यों नज़र आता है आपको। तो सबसे बड़ी बात है कि दो ही वजह हो सकता है, या तो बाहर से जो आपको मॉइस्चर है वो आ रहा है, या फिर अंदर का जो मॉइस्चर है वो बाहर नहीं जा पा रहा है, जिस वजह से कि वो दीवार पे चिपक के रहता है और आपकी दीवार जो गीली नज़र आती है। तो दोस्तों, इसके पीछे बहुत सारे वजह हैं। मैं उनमें से आपको बारी बारी से बताऊँगा सारे क्या क्या वजह हैं। तो पहला मैं आपको एक वजह बताऊंगा जिसके बारे में शायद आपको पता भी नहीं होगा, क्योंकि हर किसी को यही लगता है कि जो पानी बाहर से आएगा, हमारा नल लीक कर रहा होगा या फिर बारिश का पानी होगा, छत लीक कर रहा हो, तभी सिर्फ हमें गीला लगेगा, या फिर अंदर का जो मॉइस्चर है उसकी वजह से होता है। तो या फिर आपका जो ड्रेनेज अच्छा नहीं है, उस वजह से हो सकता है। बट मैं आपको एक बहुत ही बड़ी वजह बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में कभी किसी ने गौर नहीं किया होगा, बट ये एक उनमें से वजह है। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कंडेंसेशन प्रोसेस के बारे में। एक्चुअली ये जो टर्म्स है कंडेंसेशन, इसका मतलब ये होता है कि जब गर्म और मॉइस्चर वाली हवा यानी गर्म और जिसके अंदर नमी हो हवा, वैसी हवा जब ठंडे हवा से जाके मिलती है तो वो जो पानी की जो बूंदें हैं वो जाके ठंडी सतह पे जम जाती हैं। कंडेंसेशन प्रोसेस को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे फ्रिज से आपने कभी भी अगर पानी की ठंडी बोतल बाहर निकाली हो और आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद, सपोज आपने उसे बाहर रखा है, तो थोड़ी देर के बाद उसके ऊपर पानी की बूंदें आ जाती हैं। आखिर वो पानी आया कहाँ से? जो बॉटल का जो बाहरी लेयर है उसके ऊपर पानी की बूंदें कहाँ से आ गई? क्योंकि हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें पहले से ही मॉइस्चर होता है और जो हमारा वाटर बॉटल है वो अभी ठंडा है, और जो बाहर की हवा है वो बॉटल के रिस्पेक्ट में वो गर्म है। क्योंकि गर्म हवा नमी के साथ में जब ठंडे बॉटल से टकराती है तो जो नमी है, जो भी मतलब मॉइस्चर के रूप में जो अवेलेबल है, भाप के रूप में जो अवेलेबल है, वो अचानक से ठंडी हो जाती है ठंडे सरफेस के टच में आने से, और ठंडी होकर के वो भाप से वाटर लिक्विड के रूप में बदल जाती है। यानी कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो आपके बॉटल पे आ जाते हैं। तो सेम प्रोसेस होता है आपके मतलब दीवार पे भी है। ऐसा आपको कब फील होगा? जब आप हॉट शावर लेके आएंगे बाथरूम के अंदर और आपका बाहर का जो पंखा है वो नहीं चल रहा है, एग्जॉस्ट फैन नहीं चल रहा है। तो सपोज आप शावर ले रहे हैं अगर आप, तो काफ़ी उसमें ह्यूमिडिटी होती है और वो हॉट भी होता है। तो उस टाइम पे बाकी जो दीवार होती है हमारी वो ठंडी होती है। तो आप फील करेंगे कि थोड़ी देर के बाद जो ये एक्चुअली धीरे धीरे बहुत स्लो प्रोसेस होता है ये। तो होगा क्या कि जब आप हॉट शावर लेते हैं तो उसके बाद जो नमी है वो दीवारों पे आपके नजर आने शुरू हो जाएंगे। एक होता है किचन में, हम किचन में खाना बनाते हैं और एग्जॉस्ट प्रॉपर जब नहीं होता है तो जो उमस वाली जो हवा होती है ना, जो भाप बन के जो निकलता है, तो वो भी हमारे ठंडे दीवार पे जाके चिपक जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन।
तो ये बहुत बड़ा ये वजह बनता है, जो कि हमें पता भी नहीं होता है कि हमारी जो छत है जो उसमें से पपड़ी बन के क्यों निकल रहा है पेंट, या फिर जो दीवार है उस पर कहाँ से आ गया पानी। जबकि आपको लगता है कि सीलन कहीं से तो है नहीं, कहीं से पानी का चांस तो है ही नहीं, बट फिर भी आपकी जो दीवार है वो गीला नजर आता है। तो दोस्तों ये आपका ये वजह हो गया कंडेंसेशन। नेक्स्ट है मैं आपको बताऊंगा इससे सोल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके लिए हम बेटर एग्जॉस्ट सिस्टम प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि जो आपकी उमस वाली हवा है वो आसानी से बाहर निकल जाए। तो बाथरूम में आप एग्जॉस्ट फैन लगा लें, जो आपका किचन है उसके अंदर आप एग्जॉस्ट फैन दे दें, और किचन में आप चाहे तो चिमनी लगा सकते हैं, जिससे कि जो अंदर का जो भाप है, जो नमी वाली जो हवा है, गर्म हवा है, वो आसानी से बाहर निकल जाए और उसको टाइम ना मिले या फिर मौका ना मिले आपकी दीवार पे चिपकने का। और नेक्स्ट है आपको कि हम प्रॉपर वेंटिलेशन रखें, यानी कि डोर विंडो काफ़ी सही डायरेक्शन में हो जाए ताकि हवा आसानी से आपकी आए। तो अगर प्रॉपर वेंटिलेशन होगा तो भी ये जो प्रॉब्लम बता रहा हूँ मैं कंडेंसेशन की, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और नेक्स्ट है ह्यूमिडिफायर भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है लीकेज। तो लीकेज का मतलब होता है कहीं से भी पानी निकलना। तो ये कहीं से भी हो सकता है। आपने फील किया होगा कि जो आपका छत है, अगर वहाँ से सपोज आपको स्पॉट बनते हुए नज़र आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि पानी लीक करके छत का पानी जो है वो नीचे की तरफ आया है। तो ये कोई भी वजह से हो सकता है, जैसे कि अगर आपने वाटर प्रूफिंग नहीं कराई है छत के अच्छे तरीके से, या फिर छत में क्रैक है तो छत से पानी आ सकता है। मान लीजिए बाहर की जो दीवार है अगर उसमें क्रैक है प्लास्टर में, या फिर जो आपका प्लास्टर की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, उसकी जो थिकनेस है प्लास्टर की वो प्रॉपर नहीं है, आपने वाटर प्रूफिंग मिलाकर उसके प्लास्टर नहीं करवाए हैं अच्छे तरीके से, तो हो सकता है कि बारिश का पानी अंदर आ जाए। या फिर आपकी जो बाथरूम की जो फिटिंग्स लगी हैं या फिर किचन की जो फिटिंग्स लगी हैं वहाँ से भी लीकेज हो सकता है। अगर लूज फिटिंग है तो जाहिर सी बात है वहाँ से लीकेज हो सकता है। या फिर मान लीजिए कि जो प्लम्बर है आपका उसने प्रॉपर तरीके से काम नहीं किया था, और सॉल्वेंट लगाने के टाइम पे जो जॉइंट्स पे जो सॉल्वेंट लगाता है उसने प्रॉपर तरीके से नहीं लगाए, तो वहाँ से भी लीक कर सकता है। या फिर जो आपकी पाइप की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, कल की डेट में वो क्रैक कर जा रहा है, आप हॉट वाटर यूज़ करते हैं गीजर में, तो कई बार जो पाइप की क्वालिटी अच्छी नहीं होने से उसमें प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो वो भी क्रैक कर सकता है। तो या फिर आपके जो दरवाजे या फिर विंडो की जो फ्लैशिंग्स लगी हैं वो निकल गई हैं, फिर वहाँ से भी पानी आ सकता है आपको। या फिर आपकी जो चिमनी लगी हैं, आपने जो होल छोड़ा है बाहर में, उसकी अपनी पैकिंग अच्छे से नहीं करी है, तो वहाँ से भी बाहर का पानी अंदर आ सकता है। तो गाइस जो लीकेज है वो कहीं से भी हो सकता है, कई बार हमें पता चल जाता है, कई बार हमें पता नहीं चलता है। तो अगर आपको ऐसा कहीं भी फील होता है कि आपके छत में या फिर वॉल में कहीं भी निशान पड़ रहा है पानी का, तो उसमें एक वजह लीकेज हो सकता है। होता क्या है कि जो बाथरूम के सपोज जो भी फिटिंग्स लगी हैं हमारी अंदर साइड में, तो या फिर बाथरूम के जितने भी पाइप होते हैं वो तो टाइल्स के अंदर छुपे होते हैं, तो अगर थोड़ा बहुत लीकेज है भी तो हमें पता नहीं चल पाता है बाद के दिनों में। बट जब वो दूसरी तरफ सपोज हमारा जो ड्राइंग हॉल है, मान लीजिए अगर वो कॉमन वॉल है उसकी बाथरूम की, तो जो बाथरूम का जो लीकेज होगा ना, बाथरूम के अंदर जो भी लीकेज होगा वो आपको ड्राइंग हॉल में फील होना शुरू हो जाएगा। ड्राइंग हॉल की जो वॉल होगी, कॉमन वॉल बाथरूम और ड्राइंग हॉल की, उस वाली दीवार पे आपको पानी के धब्बे नजर आएंगे। तो आप समझिए कि एक लीकेज उसमें से वजह हो सकता है। तो गाइस हम कैसे ठीक करें इसे? तो उसके लिए बस यही है कि आप प्रोफेशनल्स को बुला सकते हैं, जैसे आपने प्लम्बर को बुलाया या फिर स्पेशलिस्ट को बुला सकते हैं, वाटर प्रूफिंग एजेंसी को। तो आप छत की वाटर प्रूफिंग बेटर तरीके से कराएं ताकि छत से पानी नीचे तरफ लीक ना करे। और जो बाहर का प्लास्टर में अगर इशू है तो उसका प्लास्टर आप बेटर तरीके से कराएं, या फिर अगर बाथरूम में इशू है तो प्लम्बर को बुलाकर उसे ठीक कराएं। तो हमें स्पेशलिस्ट इसके लिए हम बुला सकते हैं और उससे हम प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। गाइस नेक्स्ट है इनएडिक्वेट ड्रेनेज। इसका मतलब है कि अगर आपका जो ड्रेनेज है, आपने जो पानी निकलने के लिए जो ड्रेनेज प्रोवाइड किया है, अगर वो प्रॉपर नहीं है या फिर जाम हो गया है, तो ये भी एक वजह बनता है कि जो आपका पानी है बहुत देर तक सरफेस पे रहता है और इसकी वजह से लीकेज के चांसेस बढ़ते हैं। या फिर जो सरफेस का पानी है, यानी जो पानी इकट्ठा रह गया आपके सरफेस पे बहुत देर तक, वो पानी धीरे धीरे आपके दीवार से चढ़ना शुरू होता है ऊपर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ऊपर की तरफ। एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअली साइंस की भाषा में से हम कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। ये होता क्या है कि जो हमारा सीमेंट मोटार है ना, जिससे हम प्लास्टर करते हैं, उसमें क्या होता है, सीमेंट और सैंड होता है, और ये एक तरह से पोरस मटेरियल की तरह काम करता है। और जो पानी हमारा सरफेस पे इकट्ठा है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू करता है।
एक्चुअली आपने फील भी किया होगा, सैंड पे आप एक बूंद पानी या थोड़ा सा पानी गिरा के देखें और सैंड अगर ऊंचा भी है आपका ऐसे टीले की तरह और आप पानी नीचे डालिए तो आप फील करेंगे ना कि थोड़ी देर के बाद ना ऊपर की जो सरफेस का जो रेत है या जो सैंड है वो भी गीला हो गया है। एक्चुअली सैंड में ना पानी धीरे 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 ऊपर की तरफ चढ़ता है। तो सेम चीज़ यहाँ हो रहा है, हमने प्लास्टर किया है सीमेंट और सैंड से, तो जो पानी नीचे की तरफ जो दीवार पे आपको दिखाई दे रहा होगा शुरू में स्कर्टिंग जो या फिर आपके टाइल्स के जस्ट ऊपर, वो कुछ दिनों बाद ना धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ता है। तो इसी को हम बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। तो गाइज अगर पानी बहुत देर तक कहीं भी इकट्ठा रह रहा है तो कैपिलरी एक्शन के थ्रू वो पानी आपके पूरे दीवार पे फिर चढ़ेगा। तो कभी भी पानी को इकट्ठा ना होने दें, आप ड्रेनेज की फैसिलिटी जो है वो प्रॉपर रखें ताकि आपको ये दिक्कत ना आए। नेक्स्ट है पेनिट्रेटिंग डैम्प। तो एक्चुअली डैम्प मतलब होता है आपका नमी। तो नमी आपके बाहर से भी अंदर आ सकती है अगर हमारे ड्रेनेज की फैसिलिटी प्रॉपर नहीं है। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, मान लीजिए आपने बेसमेंट बनाया है और जो बेसमेंट के चारों तरफ आपने सॉइल भरा हुआ है, मिट्टी तो होती है चारों तरफ, तो बेसमेंट की दीवार के बाहर चारों तरफ। अब आपने मान लीजिए कि ड्रेनेज की फैसिलिटी प्रॉपर नहीं रखी है और छत का सारा पानी या फिर बारिश का सारा पानी आपके धीरे धीरे मिट्टी में जा रहा है। और अगर वो मिट्टी में जा रहा है अगर, तो यानी कि आपके जो मिट्टी में वो नमी बनी हुई है। और अगर आपकी जो बाहर की दीवार है उसमें अगर कहीं भी क्रैक है जरा सा भी, या फिर आपने उसका प्रॉपर तरीके से वाटर प्रूफिंग नहीं कराया है बाहर से, या फिर जो आपने एक्सपेंशन जॉइंट छोड़ा हुआ है, सपोज दीवार में आपकी लंबी दीवार है अगर, तो उसमें हम एक्सपेंशन जॉइंट छोड़ते हैं कुछ मतलब 75 mm का, 50 mm का, 25 mm का हम गैप छोड़ते हैं दीवार के बीच में इस तरीके से। तो उसका ट्रीटमेंट अगर आपने अच्छे तरीके से नहीं करा है अगर, तो वहाँ से ये पानी अंदर आ सकता है। या फिर मान लीजिए आपने जो कंक्रीट डाला, छत की हाइट मान लीजिए आपकी 3 मीटर या 3.5 मीटर है अगर दीवार की हाइट, तो आपने सपोज 2 बार में डाला तो वहाँ ज्वाइंट बना। अगर आपने उस ज्वाइंट का ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं करा है या फिर आपने वाटर पार यूज नहीं करा है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, तो भी एक वजह हो सकता है कि वहाँ से पानी धीरे धीरे अंदर घुसे। तो गाइज इस तरह से प्रॉब्लम से बचने के लिए पहली तो चीज़ ये है कि आप जो ड्रेनेज की फैसिलिटी है वो प्रॉपर तरीके से रखें, प्रॉपर ड्रेनेज दें ताकि पानी जमा ही ना हो। और नेक्स्ट है रिटेनिंग वॉल के केस में आप उसकी पूरे प्रॉपर तरीके से वाटर प्रूफिंग कराएं, जो भी जॉइंट्स हैं उसकी ट्रीटमेंट बेटर तरीके से कराएं, अगर एक्सपेंशन जॉइंट है उसकी ट्रीटमेंट बेटर तरीके से करें और कम से कम जॉइंट देने की कोशिश करें। और गाइस जब भी आप वाटर प्रूफिंग कराएं छत की या फिर बालकनी की या फिर टॉयलेट की, तो नीचे फ्लोर के साथ साथ आप 1 फीट दीवार पे भी जरूर लें ताकि वो जो राइजिंग डैम्प है उसको रोका जा सके। और नेक्स्ट है जो आपका कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स है, मैंने आपको पहले भी बताया था, उसकी ट्रीटमेंट बेटर तरीके से करें। और जो बहुत मायने रखता है वो है आपकी मिक्सिंग, यानी कि जब आप मसाला बना रहे हैं, मोटार हो या फिर कंक्रीट हो, तो उसकी मिक्सिंग प्रॉपर कराएं। क्योंकि अगर प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होगी ना, तो होता क्या है कि कई बार सैंड एक ही जगह इकट्ठा रह गया, उसके आसपास सीमेंट आया ही नहीं। अब सैंड है वो पोरस मटेरियल है तो वहाँ से पानी तो आएगा ही आएगा, वो आसानी से लीक कर सकता है। तो आप प्रॉपर मिक्सिंग कराएं और प्रॉपर क्यूरिंग। कई बार हम जो क्यूरिंग करते हैं वो प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, जितने दिन करना चाहिए 7 दिन तक मिनिमम करें हम कोई भी सीमेंट वाले काम पे। अगर हम सपोज क्यूरिंग नहीं करते हैं तो जो स्ट्रेंथ लेना चाहिए दीवार को या फिर प्लास्टर को या फिर कंक्रीट को, वो स्ट्रेंथ नहीं ले पाता, वो वीक पड़ जाता है और वहाँ से फिर पानी अपना रास्ता धीरे धीरे बना लेता है। और नेक्स्ट है जब टाइल्स जब भी लगाए ना, उसमें स्कर्टिंग जरूर दें। सपोज 4 इंच का जो आप साइड में लगाते हैं ना दीवार पे, उसे हम स्कर्टिंग बोलते हैं। तो 4 इंच जो टाइल है वो दीवार पे जरूर लगाएं ताकि जो फ्लोर जब भी आप धोएं वॉश करें तो वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू आपके दीवार पे पानी ना जाए, उसको कुछ हद तक वो रोकेगा। टाइल्स लगाएं ना, उसे आप स्पेस देकर लगाएं और उसमें फिर अच्छे ग्राउंड से उसे फिल कर दें। उससे होता क्या है कि वो बहुत हद तक आपको जो सीपेज का जो चांस है जो पानी लीक करने का, उसमें भी काफ़ी हद तक वो मदद करता है। थैंक यू गाइस। तो मेरा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।